हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। हमने अपने बचपन में रामायण जरूर पढ़ी है या देखी है कि कैसे भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता माता को रावण के चुंगल से छुड़ाकर सुरक्षित अयोध्या लाए थे। और भगवान श्री राम जिन जिन तरीकों से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किए थे, इस चीज़ से हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स सीखने को मिलता है जो आज भी उतना ही वैलिड है और हमेशा वैलिड रहेगा। रामायण से हमें विनम्रता, नैतिक गुण, आज्ञाकारिता और साहस जैसे इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखने को मिलता है जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह करता है। रामायण हम सब का अपना इतिहास है और आज मैं आपको भगवान श्री राम के 5 लीडरशिप लेसन्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो जिस तरह भगवान श्री राम अपने लक्ष्य को पूरा कर दिखाए थे, उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य को पूरा कर लोगे। तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हम रामायण से जुड़े 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स को अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहला लेसन है गोल शुड बी क्लियर, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है यह आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। एक अच्छे और ग्रेट लीडर की ये क्वालिटी होती है कि उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में पता होता है और उन्हें ये पता होता है कि उन्हें करना क्या है और अपने लक्ष्य को लेकर वो प्लानिंग भी बनाते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम को ये पता था कि उनका लक्ष्य केवल एक ही है और वो है माता सीता को रावण के चुंगल से वापस लाना, और इसके लिए उन्होंने कई सारे प्लान्स बनाए और धीरे धीरे वे अपने गोल पे काम करते गए, यानी कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते गए। और यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि जब वो अपने प्लान को, यानी कि जिस प्लान को वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो उन्हें ये पता था कि मुझे अभी इस वक्त क्या करना है। जब मैं ये प्लान एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे इस वक्त क्या करना है। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, भगवान श्री राम को पता था कि उन्हें करना क्या है, जबकि आज के इस ज़माने में ज़्यादातर लोगों को ये ठीक से पता नहीं होता है कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है, उनका गोल क्या है। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों को ठीक से पता नहीं होता है। बस ज़िंदगी जैसे चल रही है, बस वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी को केवल काटते रहते हैं। तो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गुड लीडर की, एक ग्रेट लीडर की एक क्वालिटी होती है कि उन्हें मालूम होता है कि उनका लक्ष्य क्या है और उनके पास अपने लक्ष्य के लिए प्लानिंग होती है और वे ये जानते हैं कि उन्हें अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, यानी कि उन्हें ये पता होता है कि उन्हें करना क्या है। जब आपका गोल और विजन क्लियर होता है और आपके पास आपके गोल के लिए प्लानिंग होती है, तब तो आप पहले से ही आधे युद्ध को जीत जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको करना क्या है। इसलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये पता होना ही चाहिए कि आपको करना क्या है। अब आइए दूसरे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा लेसन है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। दोस्तों चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर भगवान श्री राम अकेले ही माता सीता को पाने की कोशिश करते और अकेले ही प्लान बनाते और अकेले ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते, तो उन्हें माता सीता को वापस लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन भगवान श्री राम ने इस बात को समझा कि अगर मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि अगर मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है और अपनी पत्नी माता सीता को वापस अपने पास लाना है, तो उन्हें एक टीम बनानी पड़ेगी जो उनके साथ मिलकर माता सीता को ढूंढेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सुग्रीव को चुना। उन्होंने सुग्रीव को राजपाट उनके भाई बाली से दिलवाया। फिर जाकर सुग्रीव ने भी अपनी पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में लगा दी। तो इस चीज़ से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम बनाओ, अच्छे अच्छे स्मार्ट लोगों को अपने साथ जोड़ो। इस बात को समझो, जब लोग साथ में काम करते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है और बहुत जल्दी होता है। अपने लक्ष्य को तो बड़ा रखो ही, लेकिन टीम बनाकर काम करोगे तो आप अपने लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर पाओगे और अच्छे तरीके से हासिल कर पाओगे। अब आइए तीसरे स्किल के बारे में समझते हैं। हाँ, तो तीसरी लेसन है मेकिंग एम्प्लॉयज फील वैल्यूड। जब विभीषण रावण का राजपाट छोड़कर भगवान श्री राम के शरण में गए थे, तो भगवान श्री राम विभीषण को अपनी तरफ शामिल करने से पहले अपने बाकी के टीम मेंबर से पूछते हैं कि क्या मैं विभीषण को अपनी तरफ शामिल कर सकता हूं, क्या ये सही रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पे इस बात को समझिए,
यहाँ पे भगवान श्री राम अपने टीम मेंबर से उनका ओपिनियन जानने के बारे में कोशिश कर रहे हैं। वे उनसे पूछ रहे हैं क्या वो जो कर रहे हैं, वो जो एक्शन लेने वाले हैं, वो सही है या नहीं। तो अगर आप भी अपने एम्प्लॉय से यानी कि अपने टीम मेंबर से उनके ओपिनियन के बारे में पूछते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उनकी भी ओपिनियन को वैल्यू दे रहे हैं, आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। और जब आपके टीम मेंबर को ये फील होता है कि उन्हें वैल्यू मिल रही है, तब वे आपके लिए और भी अच्छे से काम करते हैं और पूरा मन लगाकर काम करते हैं। विभीषण को रावण के राजपाट में ये फील हुआ कि उनका वैल्यू नहीं किया जा रहा है और वो गलत साइड में है, इसलिए वे भगवान श्री राम के साइड में चले गए उनका साथ निभाने के लिए। और भगवान श्री राम को भी ये पता था कि विभीषण एकदम सही व्यक्ति है। और आप तो जानते ही होंगे कि विभीषण भगवान श्री राम के भक्त थे, वो राम राम नाम जपते रहते थे। तो इस बात का पता भगवान श्री राम को था और वो जानते थे कि विभीषण को अपनी तरफ शामिल किया जा सकता है। फिर भी वे ये जानने के बावजूद अपने टीम मेंबर से उनका ओपिनियन जानने के बारे में कोशिश करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भगवान श्री राम अपने टीम मेंबर को, दूसरे लोगों को भी वैल्यू दे रहे हैं। हाँ, तो अच्छे लीडर की ये क्वालिटी ही होती है कि वे दूसरे लोगों को भी वैल्यू देते हैं, उनके ओपिनियन को सुनते हैं, यानी कि उन्हें वैल्यू देते हैं। अब जरा आप ही सोचिए, जो आपके ओपिनियन को, आपकी बातों को अच्छे से सुनता है, समझता है, आपको उनसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगेगा और ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी भी होती है। अब जो चौथी लेसन है वो है ये, राइट टास्क टू राइट पीपल। भगवान श्री राम को ये पता था कि कौन सा काम उन्हें किस इंसान को देना है। जैसे कि भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना को रामा सेतु बनाने में लगा दिया, अंगद को मैसेंजर के तौर पर रावण के यहाँ भेज दिया कि अभी भी मौका है, आप संधि कर लीजिए, माता सीता को छोड़ दीजिए और भगवान श्री राम के शरण में आ जाइए। लेकिन रावण वहाँ भी अपने बात को नहीं माना, क्योंकि वे अपने शक्ति के अहंकार में था कि छोटे मोटे पशु वानर सेना लेके वो रावण का क्या बिगाड़ देगा। लेकिन बाद में क्या हुआ ये तो आप जानते ही है। फिर उन्होंने लंका में सबसे पहले हनुमान जी को भेजा। हाँ, तो भगवान राम को ये पता था कि कौन सा व्यक्ति उस काम को कितने अच्छे से कर सकता है। और एक अच्छे लीडर की भी ये क्वालिटी होती है कि उन्हें ये पता होता है कि उनके टीम मेंबर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनका कौन सा मेंबर कौन सा काम अच्छे से कर सकता है और वो वही काम को उस मेंबर को सौंप देते हैं, जिससे कि उनकी जो काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और उनका काम अच्छे तरीके से होता है और समय की भी बचत होती है। हाँ, तो इस लेसन को जरूर सीख लीजिए। जो इंसान जो काम सही से कर सकता है उसी काम को उस इंसान को करने दीजिए, आपका काम ज़्यादा अच्छे से होगा और आपके समय की भी बचत होगी। अब आइए अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला लेसन है ह्यूमिलिटी। जैसे कि देखिए, विभीषण भगवान श्री राम के दुश्मन की टीम से थे, लेकिन उन्होंने फिर भी विभीषण को बड़े स्वागत से अपनी टीम में शामिल किया, उनका सम्मान किया और उनका अच्छे से खुशी मन से स्वागत किया। तो यहाँ पे भगवान श्री राम ने ये नहीं देखा कि मतलब विभीषण किस कुल से आए हैं, उनकी टीम क्या है, उनके भाई ने उनकी पत्नी का हरण किया। उन्होंने विभीषण की गुण को देखा, उसकी कैरेक्टर को देखा, उसके खूबियों को देखा और ये चीज़ देखते हुए भगवान श्री राम ने विभीषण को आंका। हाँ, तो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी को उसके रंग रूप या जनजाति से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके गुण, उसकी खूबी, उसके पैशन और उसकी सोच और उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसे आंकना चाहिए। अब आइए अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला लेसन है आपका यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब देखिए, रावण के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, कितने ही महान महान बड़े बड़े योद्धा थे, बहुत सारे हथियार थे और उनके पास मतलब बहुत सारे फैंसी से व्हीकल भी थे, मतलब उड़ने वाला भी व्हीकल था ना उनके पास। लेकिन भगवान श्री राम के पास क्या था? उनके पास केवल अपनी वानर सेना थी और उनके टीम में बहुत से समझदार लोग थे, वफादार लोग थे और साथ ही भी उनके भक्त भी थे, जैसे कि हनुमान जी। हाँ, तो केवल इन्हीं लोगों का ही यूज़ करके वो बहुत दूर तक चल के आए थे, लंका गए थे। उनके पास जो भी रिसोर्सेज थे उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ वे रावण से युद्ध लड़े, जिसके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, अच्छे खासे हथियार थे, अच्छे खासे बड़े बड़े महायोद्धा थे। और रावण के कंपैरिजन में भगवान श्री राम के पास बहुत ही
कम रिसोर्स थे, लेकिन जो भी रिसोर्सेज थे भगवान श्री राम ने उन्हें अच्छे से यूज़ किया और रावण को हराया और युद्ध जीत के दिखाया और माता सीता को भी वापस पाया। तो यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे आप स्टार्ट करो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ज़्यादा कंप्लेन मत करो, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है आपके पास उसी को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है दिमाग लगाओ और उसे यूज़ करो और आप शुरुआत करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे लेसन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में जरूर ही फॉलो कर लीजिए। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप चिंता बिल्कुल मत करिए, धैर्य रखिए, कर्म कीजिए, ज्ञान लीजिए, मेहनत करते रहिए, बन जाएंगे आपके सारे बिगड़े काम। बस नाम लेते रहिए। जय श्री राम।